हेलो गाइस, मैं हूं अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर क्या है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से लंबे रूट में बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। और अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग मिलीनियर भी बन सकते हैं, बिलीनियर भी बन सकते हैं। जिस तरीके से हमारे वॉरेन बफेट जी ने किया, अर्ली स्टार्ट करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आज उनकी संपत्ति 100 बिलियन यूएस डॉलर है। अब वो मैं आपको टास्क देता हूँ कि नीचे आप INR में मुझको बताइए कि कितना होता है 100 बिलियन यूएस डॉलर। 1 बिलियन यूएस डॉलर 7500 करोड़ होता है। 100 का गुणा करने के बाद 7.5 लाख करोड़ होता है, जो कि एक बंदे की पर्सनल नेटवर्थ है। और कंपनी की वैल्यूएशन तो पता नहीं कितनी है, कंपनी की वैल्यूएशन तो इससे कहीं ज़्यादा है। तो आपका बगैर समय बात किए चलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता क्या है, कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग एक इंटरेस्ट का पार्ट है, मतलब कि इंटरेस्ट के अंदर आपको दो टाइप के इंटरेस्ट मिलते हैं। पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा गया है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया है। उसको वो 8वां अजूबा कहते हैं दुनिया का, क्योंकि ये इतने मस्त तरीके से काम करता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी एक देता हूँ। आपने 64 वाला एग्जाम्पल सुना होगा, मतलब कि जो चेस होता है, चेस के अंदर जो पायर्स होते हैं वो 64 होते हैं। एक राजा के पास एक व्यापारी आया, उस व्यापारी ने राजा की कुछ मदद करी थी, तो उसको इनाम मिलना था। इनाम राजा ने कहा कि व्यापारी जी आप अपने मुँह से अपना इनाम मंगाइए। तो उन्होंने अपना 1 लाख अशर्फियों की बात रखी कि मुझे 1 लाख अशर्फियाँ चाहिए। राजा ने कहा पागल हो गए तुम, इतना रुपए मैं तुमको नहीं दे सकता। तो व्यापारी ने सोचा इनको मैं कुछ अलग तरीके से इससे ज़्यादा रुपए मंगा देता हूँ। फिर व्यापारी जी ने कहा कि राजा जी आप मेरे को एक काम करिए, जैसे शतरंज होता है, शतरंज में 64 खाने होते हैं। पहले दिन मैं आऊँगा, आप मुझको 1 अशर्फी दीजिएगा। दूसरे दिन मैं आऊँगा, आप मुझको 2 अशर्फी दीजिएगा। तीसरे दिन मैं आऊँगा, आप मुझको 4 दीजिएगा। इसी तरीके से आप मेरा दुगना करते जाइएगा। तो राजा ने सोचा क्या ये बात कर रहा है, इतने से मेरी कितनी अशर्फियाँ जाएंगी, 200, 300, 400, 500, ज़्यादा से ज़्यादा 1000। वही राजा ने सोचते हुए उसको हामी कर दी और इसी तरीके से वो अपनी अशर्फियाँ ले जाने लगा। व्यापारी पहले दिन आया 1 अशर्फी ले गया, दूसरे दिन आया 2 अशर्फियाँ ले गया, तीसरे दिन आया 4 अशर्फियाँ ले गए, चौथे दिन आया 8 अशर्फियाँ ले गया। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा और राजा ने सोचा कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। राजा का मंत्री आया, मंत्री ने कहा राजा जी हमारा कोष खाली हो चुका है। तो राजा ने पूछा किसने चुरा लिया। वो कहता है चुराया किसी ने नहीं है, जो व्यापारी को आपने अशर्फियाँ देने के लिए कहा था उसको हम लोगों ने इतनी अशर्फियाँ दे दी हैं कि हमारा पूरा राजी कोष खत्म हो गया। उसने पूछा किस तरीके से, तो मैं आपको चार्ट इधर पे दिखाऊंगा। कंपाउंडिंग के अंदर 23वें दिन पे उसको 0 उसका बैलेंस हो गया, मतलब कि उसकी पूरी संपत्ति लगभग व्यापारी के पास चली गई। इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को वर्क करती है। यहाँ पे हम लोग लाइव एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको जितने भी बड़े लोग हैं वो लोग कंपाउंडिंग का गेम ही खेल रहे हैं, पैसा डबल का गेम खेल रहे हैं। कितनी जल्दी हम पैसा डबल कर पाएंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। और जो जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आपका 6 से 6.25 साल में पैसा डबल हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 20% पर एनम का रिटर्न कमा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 20% पर एनम का आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, जो कि आपका 5 साल के अंदर पैसा डबल करके देगा। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें आपको पर मंथ के हिसाब से लगभग 5 से 10% का इंटरेस्ट मिल सकता है। तो हम लोगों को डबलिंग की गेम खेलनी है, कितनी जल्दी हमारा पैसा डबल होगा, कितनी जल्दी हमारी संपत्ति डबल होगी। अगर आप इसको रेगुलर मैनर में करने में सक्षम होते हैं तो इतनी गारंटी आप बहुत ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब यहाँ पे हज़ारों करोड़ों से। तो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करती है। और इसी तरीके से राकेश झुनझुनवाला जी ने भी किया है। उन्होंने अपने पैसे को कमाया, फिर उसके बाद उसको कंपाउंड करते गए हैं और उनके पास आज इतनी संपत्ति है जितनी अच्छा खासा वो लोग टैक्स पे करते हैं। इसी तरीके से हर्षद मेहता ने भी किया था। जो पैसा उसने कमाया था वो चीज़ को कंपाउंड किया था शेयर मार्केट में डाल के, लेकिन उन्होंने थोड़ा वो पैसा भी कंपाउंड कर दिया जो पैसा उनका नहीं था। उस तरीके से भी इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की अगर आप पावर को समझे हो
तो हम आपको एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। आप सोचिए, जो 100 रुपये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना खर्च कर देते हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ के अंदर, क्या 100 रुपये से हमारी लाइफ बदल सकती है? तो जी हाँ, आपकी लाइफ 100 रुपये से भी बदल सकती है। महीने का होता है 3000, साल का होता है 36,000। इसके हिसाब से 36,000 आप ईयरली जमा कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं। इसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपाउंडिंग की पावर कितनी होती है। हमको यही कंपाउंडिंग की गेम खेलनी है। जितनी जल्द से जल्द हम इस गेम को खेलना स्टार्ट करेंगे, उतना जल्द से जल्द हमारी इनकम से स्टार्ट होंगी, उतना जल्दी हम लोग ग्रो करते जाएंगे, उतनी जल्दी हम रिच बनने की तरफ अपना योगदान देंगे। जैसे क्यों कहते हैं विदेश में लोग क्यों जल्दी कमाना चालू करते हैं? इसीलिए क्योंकि उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता है। और हमारे इंडिया में 25-30 साल का लड़का हो जाता है और उसको यही नहीं पता होता कि मेरे को आगे करना क्या है। इस तरीके से चलेगा भारत। और अमेरिका वगैरह में बच्चे लोग इंटर्नशिप करना चालू करते थे 10-12 की उम्र से, और यहाँ पे इंटर्नशिप आप कब चालू करते हैं? लगता है कॉलेज के फाइनल ईयर में आके। यहाँ पे मैं HDFC फाइनेंस का कैलकुलेटर दिखाता हूँ आपको। मंथली आप 3000 रुपये जमा करते हैं, और ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ आप लगभग 18 से 25 साल के आसपास है। अपनी एज के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल इधर पे लेता हूँ 35 साल का। परसेंट लगभग शेयर मार्केट के अंदर 20% हमको मिल सकता है ईयरली बेसिस पे। 18 करोड़ 93 लाख, मतलब कि 18.93 करोड़। इतना रुपए आपका सिर्फ 100 रुपये पर डे, सिर्फ आपका 100 रुपये पर डे के, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये पर डे ही जोड़ते हैं तो आपका इतना होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से। इसके अंदर हम लोग एक और मिरेकल चीज़ देखते हैं। अगर ये रिटर्न्स हमको पर मंथ के बेस में 10% हो जाए, मतलब एनुअली हमको 120% का रिटर्न मिले, तो ये रिटर्न कहाँ पहुँचेगा? जो कि स्विंग ट्रेडिंग से हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसको थोड़ा कम के तरीके से आते हैं, 60% पर एनम को लेके चलते हैं कि 60% पर एनम हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। जहाँ पे मैंने 6 महीने को फ्लैट कर दिया, 6 महीने मान के चलते हैं हमारे को लॉस होता है, तो 60% का हम लोग मुनाफा बुक करते हैं एनुअली। यहाँ पे एनुअली 30% तक का ही रिटर्न्स का है। हम दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर जाके आपको करके दिखाते हैं। ये हम लोग दूसरी साइड में आ चुके हैं। यहाँ पे हम का आपको करके दिखाते हैं। अगर आप 100 रुपये रोज़ इन्वेस्ट करते हैं और आपका महीने में लगभग ईयरली हम लोग देखते हैं 60% का आपको अगर रिटर्न आ रहा है स्विंग ट्रेडिंग से, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आ सकता है। मतलब पर मंथ 5% का बस हमने एग्जाम्पल लिया है। स्विंग ट्रेड में आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पूछने के लिए कह रहा है ईयरली कितने साल तक हमको वर्क करना है। हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म पीरियड के बारे में बात करते हैं। मैं अभी 18 साल का हूँ, 28 की उम्र तक आते आते मेरे पास कितना रुपए हो जाएगा अगर मैं 100 रुपये पर डे के हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ और 60% पर एनम मेरे को इंटरेस्ट मिलता है। अब आप पावर देखिएगा कंपाउंडिंग की। अब आप देखिए ये रुपए कितना रुपए हो जाता है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़ 19 लाख रुपए आपका ये 100 रुपये होता है अगर आपको 60% पर एनम की इंटरेस्ट मिलती है। तो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही तेज लेवल पे वर्क करती है। आपने लगाए कितने रुपए, आपने इन्वेस्ट कितने के रुपए कर दिए, आपने इन्वेस्ट किए 3,60,000 मात्र, वो भी 10 साल के अंदर, जो कि आपको पता भी नहीं लगा होगा कि आपने किस तरीके से सेव कर लिए। वो 3,60,000 रुपये आपका कंपाउंडिंग की वजह से वो बन चुका है 2 करोड़ 19 लाख रुपए। कैसा लगा आपको ये मिरेकल? इस मिरेकल को और हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो इस तरीके से कंपाउंडिंग की पावर वर्क करती है। सिंपल इंटरेस्ट के जरिए आपको पता लगा होगा कि आप 3,000 महीने के हिसाब से 36,000 रुपये साल में बचाते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 15,000 के आसपास का, 15-16,000 के आसपास का। तो आपकी ये 50,000 होती है। इतना ही आप लोग हर साल कमाते हैं, तब भी आपका इतना रुपये नहीं हो सकता जितना आपका कंपाउंडिंग के अंदर होता है। और उसका डिफरेंस मैं ऊपर लगाऊंगा कि कितना रुपए डिफरेंस आपका आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अलग अलग चीज़ें पता लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। धन्यवाद।